रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करके अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह बात गर्वपूर्वक दोहराता हूं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके कर रहे हैं पूरा। बाबा साहब का एक ही स्वप्न था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने लिए जो न्यायपूर्ण अधिकार है उसके लिए संघर्ष करो। और आज उनको संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लेकिन उनके जो अधिकार हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा पूरा करने का काम किया जा रहा है। जहां दूसरी तरफ कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इन लोगों ने बाबा साहब के नाम का तो इस्तेमाल किया, लेकिन बाबा साहब जो चाहते थे उसमें से कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थों का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को सामाजिक न्याय का देवता मानती है। सर, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही, कह रही कि बीजेपी जयंती मना रही बाबा साहब की और बदल चर्चा हो रही है प्रयागराज में। जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, जो खिलवाड़ किए हैं उनको इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून के हिसाब से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई। अजय राय ने आज आरोप लगाया है, बहुत सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, जो उन्होंने कहा है कि एक दिन में देखिए, पहले तो कांग्रेस का कोई बड़बोला नेता कुछ भी बोले, लेकिन 2047 तक श्री राहुल गांधी जी सहित जो भी विपक्ष वाले हैं, जो वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मतदान किए, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और संसद के माध्यम से कानून बनाने का जो अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से दिया है, वो संसद के माध्यम से बना हुआ कानून है। उसके अनुपालन से इस देश के गरीब मुसलमानों का भला होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी गरीबी दूर होगी, उनको शिक्षित होने का अवसर मिलेगा, उनको रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। और ये जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, वह वक्त संशोधन बिल के नाम पर उन गरीब अशिक्षित मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान अब समझ गया है कि मोदी जी ही गरीब मुसलमानों का भला कर सकते हैं। ये तुष्टिकरण करने वाले। बंगाल के हालात बहुत खराब है, वहाँ पर पलायन हो रहा है, हिंदुओं का कई मौतें हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ाई लड़ रही है और जैसे चुनाव होगा वैसे वहाँ कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। वहाँ भी वक्त संशोधन का जो कानून है वह लागू होगा और किसी जिनका भी पलायन हुआ है, जैसे वो यूपी से सपा की सरकार के समय बड़ी संख्या में लोग पलायन किए, भाजपा की सरकार आने के बाद वो घर वापस हुआ। ऐसी घटना ऐसे ही बंगाल में होगा। जिनको पलायन करना पड़ा है वो ममता बनर्जी जी की तुष्टिकरण की घिनौनी राजनीति, सत्ता के संरक्षण में वहाँ गुंडागर्दी हो रही है वक्त संशोधन बिल की आड़ में, और सत्ता जब भाजपा की आएगी उसका जवाब। सर, यूपी में इस तरीके की घटनाएं न होने पाए, क्योंकि ऐलान लगातार किया जा रहा है कि हम यहाँ कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून उनके खिलाफ अपना कदम उठाएगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। और वैसे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं। थैंक यू सर।